अगला सवाल आईटीएफ पे अगेन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम दिस इन दिस एज अ सॉल्यूशन। जब भी सवाल कभी आईटीएफ पे आता है तो आईटीएफ सभी फंक्शंस बाउंडेड होते हैं। पहले आप इसको डील कर लो, आपके पास 3 मिनट है। मुझे पता है कि आप आंसर निकाल लोगे, तो आप कमेंट डाउन कर देना कि हमारा आंसर आ गया है। पर अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो फटाफट आप वीडियो देख लें। और वीडियो में करना ये है कि इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, कॉस इनवर्स एक्स वहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फटाफट इसको डील करते हैं। पहले एक काम करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, इसको बाउंड्री पे पहुंचा देते हैं। बाउंड्री पे अगर हो गया तो कॉस इनवर्स की हाईएस्ट एंगल कितनी है, पाई है। और साइन स्क्वायर वाई की हाईएस्ट एंगल कितनी है, पाई बाय 2 है। तो पाई स्क्वायर बाई 4। तो इससे मुझे अंदाजा हो गया कि के की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आईटीएफ में एक प्लस पॉइंट होता है कि बाउंडेड होता है। साइन एक्स जैसा नहीं है कि पूरा साइन एक्स बाउंडेड है, सॉरी टेन एक्स अनबाउंडेड है, तो उस समय आपको फिर सॉल्व करना पड़ता है। इसमें फ़ायदा मिल गया। तो यहाँ से क्या मिल के आ रहा है कि भाई पाई स्क्वायर बाई 4 के माइनस 1, और ये पाई, तो ये आ रहा है 4/पाई प्लस 1। तो करीब करीब 3.14 है ना। तो 1.2, 1.2 जितना होगा ये, 1.2 प्लस 1 कितना हो गया, 2.2। तो के की वैल्यू 2.2 से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इससे तो ये छोटा ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल चाहता हूँ? कि जब मैंने सबको हाईएस्ट पे रख दिया, आपने सबको हाईएस्ट पे रख दिया, तो ये भाई साहब 2.2 रह गए। मतलब ये, अगर आप बोलोगे सर के3 आएगा, नॉट पॉसिबल। के3 कहाँ पहुंच रही है, 2.2 के तो आगे जा ही नहीं रही है। तो के की वैल्यू 2.2 से कम है। अच्छा, अब देखते हैं किससे बड़ी है। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए, अ, इसको यहाँ रख देता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर यहाँ रख दिया, के पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू के पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई की पावर 4/16। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो अल्फा है, और अल्फा की औकात कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई है। ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया अल्फा, ये बन गया अल्फा के पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस अल्फा इक्वल टू पाई। मुझे थोड़ी सी सुगंध आ रही है क्वाड्रेटिक की, प्यारी प्यारी क्वाड्रेटिक बनने की, प्यारी प्यारी क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये बन गया आपका अल्फा स्क्वायर 4 है ना, -4 अल्फा स्क्वायर है, इधर ले आया मैं। ये बन गया चलो माइनस प्लस अल्फा के पाई स्क्वायर, पाई 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो कितना बन गया ये बन गया -16 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा के पाई स्क्वायर माइनस पाई की पावर 4 इक्वल 0। तो प्लस माइनस प्लस, ये बना एक क्वाड्रेटिक। अब ध्यान सुनना बात, इसका डी मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक अल्फा जिंदा रहेगा तब तक तभी तो आंसर मिलेगा अपने को। अच्छा, मतलब अगर डी जिंदा रहना चाहिए तो डी मोर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक अल्फा में बनेगा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन है मेरा। तो इसमें बी कितना होगा, 16, अल्फा हटा दो, के स्क्वायर पाई की पावर 4 माइनस 4 AC 16 पाई की पावर 4। तो यहाँ से 16 कट गया, और पाई की पावर 4 भी कट गया। तो के स्क्वायर -4 मोर देन इक्वल टू 0, तो के मोर देन इक्वल टू 2 अथवा के लेस देन इक्वल टू -2, ऐसा आ रहा है। ये समझ में आया। अब के नेगेटिव हो सकता नहीं है, क्योंकि अगेन ये इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज 0 से पाई है, इसकी रेंज कितनी है, 0 से लेकर पाई स्क्वायर बाई 4 है। तो इनका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब के भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब के -2 से कम नहीं हो सकता, तो के मोर देन इक्वल टू 2। पर हमने अभी यही खुद देखा कि बाउंड्री पे रखने पर ही 2.2 के ऊपर एक्सीड नहीं कर रहा। और ये कह रहा है कि भाई जिंदा रहने के लिए, डी मोर देन इक्वल टू 0 रहने के लिए, रूट आने के लिए डी को जिंदा रहना पड़ेगा। इसका मतलब के की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 है और 2.2 से कम है, तो एक ही मुर्गी फंस रही है, के इक्वल टू 2। तो उसने पूछा क्या है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, तो के कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो बाउंड्री याद कर लो,
ग्राफ याद कर लो ITF में, बहुत बोनस चैप्टर ये, आपको मार्क्स देके जाता है। बस आपको पलटना वलटना आना चाहिए कि भाई ये रेंज कितनी है, जिससे आपको फ़ायदा बहुत मिल जाता है बाउंडेड चीज़ों का, क्योंकि इसमें रेंज भी बाउंडेड है और डोमेन भी बाउंडेड है, खासकर कॉस इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स के लिए, ठीक है। कॉट इनवर्स में तो अनबाउंडेड है, डोमेन आर होगा और रेंज उसका एंगल हो जाएगा। तो बस इसका फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।